समझना हो, ठीक है, तो किसी भी वाक्य से समझिए। अगर आपको कारक समझना है तो आप वाक्य से समझ सकते हैं। कारक, कारक का मतलब मैंने आपको बताया था काम को करने वाला। आपको याद होगा कि जब मैंने इस चीज को बताया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कारक का मतलब क्या होता है, काम को करने वाला। ठीक, लिख लो, काम को करने वाला। अब काम को करने वाला होगा कौन? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ग्रामर है। काम को करने वाला या आपकी किताब में दिया होगा क्रिया को संपन्न करने वाला, दोनों चीजें दी गई होंगी। क्रिया को संपन्न करने वाला, ठीक। चलिए, ये कारक का सामान्य शाब्दिक अर्थ है, जो एक सामान्य अर्थ निकलता है कारक का, वो ये है। समझ गए? अब देखिए, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम और आगे की तरफ ले जाएं तो एक दो वाक्य से देखें। जैसे हमारा एक वाक्य है, माता जी ने खाना खाया। माता जी ने खाना खाया, एक वाक्य हमारा ये हो जाएगा। दूसरा, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक। अब इन दोनों वाक्यों को ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। पहला वाक्य हम ले लेते हैं, ये हमारा पहला वाक्य है और ये हमारा दूसरा वाक्य है। समझिए, मैंने आपको कारक का शाब्दिक अर्थ क्या बताया, क्रिया को संपन्न करने वाला या काम को, ये देखिए लिखा है काम को करने वाला। ये क्या लिखा है, काम को करने वाला। अब देखिए, हमारा जो पहला वाक्य है, माता जी ने खाना खाया, इसमें माता जी एक काम कर रही है। काम क्या कर रही है, खाना खाने का, ठीक। तो माता जी खाना खाई, इस बात की सूचना हमें इसी शब्द से मिली है, ने शब्द से। काम को कर रही है, इसकी सूचना हमें इसी ने शब्द से मिल रही है। तो काम को करने वाली कौन है, माता जी है। दूसरा देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से क्या होता है, पत्ता गिरता है। अब पेड़ से पत्ता गिरना भी एक प्रकार का काम है, भले वो हमारी नजर में काम नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन काम है। समझ गए? तो पेड़ से पत्ता गिरा है, पत्ते का काम क्या हुआ है, गिरा है। कहां से गिरा है, पेड़ से। लेकिन पेड़ से ये जो से शब्द है, ये हमें सूचना दे रहा है कि काम हुआ है, ठीक। ये जो ने है, ये से है, ये सब क्या है, चिन्ह है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या। अच्छा ये बताओ, माता जी संज्ञा होगी कि नहीं होगी, बोलिए। माता जी संज्ञा होगी? यस सर। पेड़ संज्ञा होगा? पेड़ संज्ञा होगा, बोलो। यस सर। गिरना क्रिया होगी, खाया क्रिया होगी, बोलिए। चलिए, अब इसके बाद देखिए, अब कारक की परिभाषा क्या बनती है, जरा इसको देख लीजिए। कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चलता है। संज्ञा या सर्वनाम की लिख देते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका माने किसका, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक। संज्ञा या सर्वनाम का, हाँ, उसका क्रिया या वाक्य के
दूसरे शब्दों से संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक, समझ लीजिए केवल उसे क्या कहते हैं बेटा? कारक कहते हैं। यस, आपके सामने समझ गए? इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हो गया ना कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के, देखिए संज्ञा या सर्वनाम होगा, फिर उसका संबंध किससे होगा? या तो क्रिया से होगा या वाक्य के दूसरे वाक्यों से, दूसरे शब्दों से। ठीक, चलिए अब कारक के भेद लेते हैं। अब क्या लेते हैं? कारक, कारक के भेद। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कारक, कारक के कुल भेदों की संख्या जानते हैं कितनी होगी? 8। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। अब देखिए कौन सा? 8। पहला है कर्ता कारक, समझिएगा। दूसरा है कर्म कारक, ठीक। तीसरा है करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक। पांचवा है आपादान कारक, ठीक। छठा है संबंध कारक। ठीक। सातवां है अधिकरण कारक। और आठवां यहां लिख देते हैं, इसका नाम है संबोधन कारक। ठीक बेटा, जिसको दिक्कत हो एक बार इसको पलट के देख लो, ठीक। जहां चीजें जिसको न समझ में आती हो एक बार देख लो। ये कारक का हम रिवीजन करा रहे हैं, जिसको जहां न समझ में आए। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, पेन बदल देते हैं। इसका चिन्ह होता है ने, इसका होता है को, इसका होता है से, के लिए। किताब में दिया हुआ है, रिवीजन है। संप्रदान का क्या होता है? संप्रदान के लिए। आपादान होता है अलग होने। हाँ, आपादान अलग होने में, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन है वो अरे। ये चिन्ह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसका साइन ये, इसका साइन ये होता है संबोधन, ठीक है। देख लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। जिसको ये यहां तक दिक्कत समझ में आए तुरंत बता देगा हम। चलिए, अब आठों कारक में से मुझे नहीं लगता कि आपको आठों बताना होगा। आपको जो कारक न समझ में आए आप पूछ लीजिए, ठीक। आपको जो लगता है, क्योंकि आठों कारक तो बता पाना संभव नहीं है, तो आपको जो कारक कठिन लगता है आप पूछ लीजिए। संप्रदान कारक, चलिए। अच्छा, आपादान कारक, चलो आपादान और अधिकरण दोनों का नंबर आ गया। तो पहले हम आपादान, चूंकि आपादान पहले बोला गया है, तो आपादान कारक हम आपको, आपादान और अधिकरण हम आपको दोनों बता देंगे, घबराइए मत। आपादान समझिए, यहां लिखते हैं। सबको दिख रहा है कि नहीं? पहले ये बता दो।
Yes, sir. देखो अपादान कारक क्या कहता है, अगर मान लो कोई चीज है, जैसे ये मान लो पेन है, ठीक, अब इस पेन से इसका कैप हम अलग कर दें, इस पेन से इसका हम कैप अलग कर दें, इसको ढक्कन भी कहते हैं। पेन से अगर हम ढक्कन अलग कर देते हैं, यही अपादान है, ठीक। अगर हम कहते हैं कि पेन से ढक्कन अलग निकल गया, इसका मतलब कि ये पेन ढक्कन के बिना हो गया। बोलिए, अगर हम कहें कि इस पेन से ढक्कन निकल गया, तो इसका मतलब ये पेन ढक्कन के बिना हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो। देखिए क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। यहां काट देते हैं, उसे अपादान। ठीक, समझ गए? जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, समझिए, यहां हम लिख देते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, परिभाषा से एकदम क्लियर है चीजें। क्लियर क्या है कि संज्ञा के इस रूप से जो ये से शब्द है, ये जो हमारा इस वाक्य को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो हमारा से शब्द है, ये तो ये जो से शब्द है, इससे हमें पता चल रहा है कि पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। बोलिए, हो रहा है कि नहीं? पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। बोलिए, हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो हाँ, अपादान कारक क्या कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उससे अलग होने का बोध, तो अलग होने का बोध करा रहा है कि नहीं? Yes, sir. चलिए, समझ में आ गया अपादान कारक? Yes, sir. आ गया तो बताओ। चलिए, अगला हम देखते हैं अधिकरण। यही आप लोगों ने पूछा है ना? बोलिए। यही आप लोगों ने पूछा है बच्चा, अधिकरण कारक पूछा है कि नहीं? देख लीजिए अधिकरण कारक क्या होता है। कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, लिख दे पहले, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से ठीक क्या होता है? क्रिया के आधार। अब क्रिया का आधार क्या होता है? एक नई बात आ गई, क्रिया के आधार का बोध होता है।
क्रिया के आधार का बोध होता है। ठीक, उसे क्या कहेंगे? अधिकरण कारक। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, परिभाषा हम बता दे रहे हैं, समझा देंगे। दो चीजें हैं, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का अगर क्रिया के आधार का, क्रिया आप जानते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि छत पर पानी की टंकी है, इसका मतलब क्रिया है क्या? कि टंकी रखी गई है, अपने से उड़ के तो पहुंची नहीं होगी। बोलिए, तो क्रिया का आधार, इसमें क्रिया का आधार क्या होगा? पर। समझ गए? लिख देते हैं, छत पर पानी की, छत पर पानी की टंकी है। इतना बहुत है ना? टंकी है का क्या मतलब है? पानी की टंकी क्या की गई है? रखी गई है। समझ गए? तो यही अधिकरण है, जहां क्रिया के आधार का बोध हो। समझ रहे हैं कि नहीं? जहां बेटा क्रिया के आधार, हाँ। अब बताओ, दो हम बता दिए, तीसरा पूछो, तीसरा बता दे। और कोई पूछो जिसको जहां दिक्कत हो। पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाने आपको आता है? ठीक, यस सर। इसमें जो दिया है किताब में आपके पीछे, संज्ञाओं की रूप रचना जो हम बताए थे, आपको याद होगा कि अगर बालक है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि बालक है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? बालकों ने। याद है कि नहीं? कर्ता में, बालकों ने। याद है कि नहीं? कर्ता और कर्म क्रिया मैंने बताई थी। यस सर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जो चीजें न समझ में आई हो। सब समझ में आ गया? अब अब क्या रिवीजन बाकी है आप लोगों का? बताइए, उसका रिवीजन करा दें या कहिए एक दिन टेस्ट ले लें। ओके, अब हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। ठीक है,